Good morning, all. Today we'll learn your Unit 3, that is formal letter writing. It is in composition. Let us see what is letter writing. Types of letter writing. So, there are two types of letters, formal letters and informal letters. Formal letters are official letters to be returned to the authorities, superiors and other institutions. तो फॉर्मल लेटर वो है जो आप ऑफिशियल लेटर लिखते हो अथॉरिटीज़ को, सुपीरियर्स को या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशंस को लिखते हो. दे ऑल आर फॉर्मल लेटर्स. और इनफॉर्मल लेटर्स है टू बी रिटर्न टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा. तो इनफॉर्मल लेटर अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को लिखते हो, दे आर इनफॉर्मल लेटर्स. यूसेज ऑफ लेटर राइटिंग. वाई डू यू नीड टू राइट अ लेटर? आपको क्यों लेटर लिखना है? व्हाट इज़ द यूसेज? So, effective communication is the soul of any institutions, business और industry. अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, बिजनेस है आपका, अपना भी बिजनेस है या फिर दूसरी जगह पे काम करते हो, इंडस्ट्री में काम करते हो, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए. और कोई भी इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूशन में भी काम करने के लिए कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए. तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ज़्यादा तौर पर आप लेटर राइटिंग से ही कर सकते हैं. क्योंकि ये लेटर राइटिंग है वो एक रिकॉर्ड भी है और अच्छे से आप बातचीत करोगे, लेटर लिख के रिटन कम्युनिकेशन है तो यू कैन रीच योर गोल ऑल्सो. One need to write letter to their peers, subordinates, superiors, clients, etc. तो आप अपने कोई भी बिज़नेस में या फिर इंस्टीट्यूशन में कहीं पे भी अगर आप जॉब करते हो या अपना खुद का भी बिज़नेस है तो आपको पीयर्स, अपने साथीदारों को, सबॉर्डिनेट, सुपीरियर्स या फिर जूनियर्स को, सीनियर्स को, क्लाइंट्स को, सबको, किसी को भी लेटर लिखने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है. Similarly, the organization has to correspond with other organization outside. तो वैसे ही आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूट में भी लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है. राइटिंग इफेक्टिव लेटर कैन हेल्प अचीव योर गोल. यस, तो अगर आपने अच्छे से लेटर लिखा है, आपकी लैंग्वेज भी अच्छी है, तो आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो. अगर आपने कुछ डिमांड किया है, कुछ ख़रीदना चाहते हो, तो योर लेटर इज़ इफेक्टिव इनफ, योर लैंग्वेज इज़ गुड, देन यू कैन परचेज दैट थिंग, यू कैन सेल दैट थिंग. व्हाट इज़ गुड लेटर? तो बताया है कि इफ़ेक्टिव लेटर तो ये कैसा होना चाहिए. गुड लेटर शुड हैव, क्या होना चाहिए अच्छे से? अगर आपने फॉर्मल लेटर लिखना है तो उसमें क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी क्लियर, क्लैरिटी. जो भी आपने लिखा है क्लियर है, समझ में आना चाहिए. और लेटर में भी बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी से लिखा होना चाहिए. आपके जो वर्डिंग्स है वो भी अच्छे होने चाहिए. कंसाइजनेस. और लेटर है छोटा होना चाहिए, 2-3 पेज का लेटर आपको नहीं लिखना है. बहुत ही कंसाइज लेटर है, यानी कि 1 पेज का लेटर लिखना है. सामने वाले पढ़ने से बोर ना होना चाहिए, उसको जो आप कहना चाहते हो समझ में आ जाए तो दैट इज़ गुड. तो ऐसे कंसाइज लेटर होना चाहिए. कर्टसी, आपकी लैंग्वेज है कर्टसी होनी चाहिए, यानी कि विनम्रता से आपको लेटर लिखना है. कोई गुस्से वाला लेटर या तो फिर धमकी वाला लेटर आप नहीं लिख रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी लैंग्वेज में कर्टसी होनी चाहिए. करेक्टनेस, जो भी आपने लेटर में लिखा है सच होना चाहिए, और लैंग्वेज भी और ग्रामेटिकल भी वो करेक्ट होना चाहिए. कंप्लीटनेस, आपको आधा अधूरा लेटर नहीं भेजना है, यू हैव टू कंप्लीट द लेटर एंड देन सेंड इट. कंसिडरेशन, तो आप जिसे भी लेटर लिख रहे हो उसके साथ कंसिडरेशन अच्छे से होना चाहिए. जिसको भेजना है उसी के पास लेटर पहुँचे वैसा आपको श्योर होना चाहिए. एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि लेटर में आप जो भी लिखते हो, सब्जेक्ट लिखा है, उसके नीचे जो भी लेटर के अंदर लिखना चाहते हो, जो डिमांड कर रहे हो या फिर कुछ सेल करना है, वॉट एवर, तो कोऑर्डिनेट होना चाहिए पूरा लेटर, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही बात पे लेटर होना चाहिए. अलग अलग चीज़ों पे लेटर, एक लेटर आपको नहीं लिखना है. कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लेटर में, पूरा लेटर अच्छे से एक ही टॉपिक पे लिखा होना चाहिए, अलग अलग टॉपिक पे नहीं होना चाहिए. एंड यस, लेटर्स फॉर परचेजिंग द गुड्स. आपके सिलेबस में देर आर डिफरेंट लेटर्स यू आर सपोज टू राइट, एंड उसमें पहला है लेटर्स फॉर परचेजिंग द गुड्स. तो आप
कुछ भी सामान खरीद रहे हो एज अ बिजनेस लेटर्स आपको लिखना है। फॉर्मल लेटर्स ही होने चाहिए आपको, फॉर्मल लेटर्स ही लिखना है, इनफॉर्मल लेटर्स आपके सिलेबस में नहीं है। सो डू रिमेंबर कि आपके जो लेटर लिख रहे हो उसकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए या फिर उसका फॉर्मेट है वो प्रॉपरली होना चाहिए। आई विल शो यू सम ऑफ द लेटर्स हियर इन दिस प्रेजेंटेशन। सो आपको भी ऐसे ही एग्ज़ाम में लेटर्स लिखने हैं। व्हाट इज़ द लेटर्स फॉर परचेसिंग द गुड्स, तो ये इसमें आपको क्या लिखना है। इन दिस लेटर्स यू मे आस्क टू बाय थिंग्स लाइक स्टेशनरी आइटम्स, वुडन बेंचेस, स्टील फर्नीचर, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, सिल्क साड़ीज़, कोई भी वस्तु खरीदने का लेटर आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में। इसमें से कुछ भी आ सकता है। लास्ट एग्ज़ाम में स्टेशनरी आइटम्स और वुडन बेंचेस यू विल बी आस्क्ड 2 लेटर्स, और में होगा 2 लेटर्स में से किसी एक ही लेटर आपको लिखना है। तो लास्ट एग्ज़ाम में स्टेशनरी आइटम्स के और में था टू बाय वुडन बेंचेस फॉर योर कॉलेज, फॉर योर स्कूल। तो इसमें से आपको एक ही लेटर लिखना है, लेकिन दिस टाइप ऑफ लेटर्स यू विल बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम। तो ऐसे ही कोई भी वस्तु खरीदने के लेटर्स आपको पूछे जाएंगे। These are the business letters in which you are buying things from the merchants. These letters must be formal, clear, concise and courteous. तो ये जो भी आप चीज़ खरीदना चाहते हैं आपके स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए भी अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो दूसरे व्यापारी से अगर आप लेटर लिख रहे हो तो अच्छे से कर्टियस लैंग्वेज में क्लियर लेटर लिखना है, अच्छे से लेटर फॉर्मेट में लिख कर उसे भेजना है। Let us see letters now. Letters for purchasing stationery items. First letter हमने यहाँ पे लिखा है stationery items. See, do remember the format of the letter. Everything will come left side only. पहले आप जो भी फॉर्मेट में लेटर लिखते थे वो ये यहाँ पे वो फॉर्मेट नहीं चलेगा। सो प्लीज़ आपको इसी फॉर्मेट में लेटर लिखना है। फ्रॉम है, डेट है, टू है, सब एक ही साइड आएगा, लेफ्ट साइड ही लिखना है। एक राइट साइड दूसरा लेफ्ट साइड, ऐसे प्लीज़ ऐसे नहीं लिखना है। डू रिमेंबर दिस फॉर्मेट। फ्रॉम देन यू कैन राइट योर नेम ऑल्सो, एंड XYZ इज़ ऑल्सो गुड। आपको एड्रेस लिखना है। फर्स्ट जो भी लेटर लिखता है उसका एड्रेस पहले आएगा, यानी कि आप लेटर लिख रहे हो तो आपका एड्रेस पहले आएगा। फ्रॉम XYZ जूनागढ़, देन डेट, कोई कौन सी तारीख पे आप लेटर लिखते हो वहाँ पे आपको डेट भी लिखनी है। देन कम्स टू का मतलब है आप जिसे सामने वाले को लेटर लिखते हो उसका एड्रेस। तो ये स्टेशनरी आइटम्स का लेटर है, आप सामने वाले को टू द मैनेजर ABC बुक स्टोर अहमदाबाद, यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई भी एड्रेस लिख दिया है। आप इस एड्रेस को चेंज करके कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। So यहाँ पे we are not writing real letters, so don't worry about that. You can change your address. लेकिन do remember you should write this format only. आपको इसी फॉर्मेट में लेटर लिखना है। सब कुछ everything will come left side only. सब कुछ एक ही साइड लिखना है। From, then date, then to, and comes subject. सब्जेक्ट लिखना भी बहुत ही ज़रूरी है लेटर्स में। टू बाय स्टेशनरी आइटम्स फॉर द कॉलेज, तो सब्जेक्ट है बहुत ही छोटा आना चाहिए, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखना है। आप सब्जेक्ट का मतलब है आप लेटर में क्या लिखना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, वो शॉर्ट में आप ऊपर मेंशन कर रहे हो, तो ये सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आएगा रिस्पेक्टेड सर, देन स्टार्ट्स योर लेटर। I visited the ABC bookstore some time ago and bought a few items. मैंने ये ABC बुक स्टोर पहले विज़िट किया है और थोड़ी चीज़ें वहाँ से ख़रीदी भी है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द गुड क्वालिटी ऑफ़ योर प्रोडक्ट्स, और आपके जो भी प्रोडक्ट्स मैंने ख़रीदे हैं वो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो मुझे वो अच्छा लगा। वुड लाइक टू गेट सच गुड प्रोडक्ट्स फॉर ऑल दिस टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज, तो मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी चाहिए। द लिस्ट इज़ एज फॉलोज, तो आपको जो भी खरीदना है आपने लिस्ट बनाया है, तो लेटर्स में भी यू कैन राइट लाइक दिस। यू हैव टू मेंशन व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू बाय। सो 100 चार्ट पेपर्स, 50 स्टेपलर्स, 100 रजिस्टर्स, 100 बॉक्सेस ऑफ रेड पेन्स, 50 मार्कर पेन्स। तो ऐसा आप लिस्ट बना के अकॉर्डिंग टू द लेटर, अकॉर्डिंग टू टॉपिक आप इसे लेटर लिख सकते हो। आई होप यू विल प्रोवाइड गुड डिस्काउंट ऑन दिस आइटम्स, और आप इस लेटर्स बिजनेस लेटर में आप डिस्काउंट का भी मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो। प्लीज़ लेट मी नो द अमाउंट टू बी पेड एंड मोड ऑफ पेमेंट।
प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे पेमेंट कैसे करना है। काइंडली सेंड दैम एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस टू आवर कॉलेज। और ये जो भी चीज़ें हमने मंगवाई है बहुत ही जल्द हमारी कॉलेज आप भेज दीजिए। थैंक यू। लास्ट में लेटर में थैंक यू लिखना भी ज़रूरी है। दिस आर द कर्टियस लैंग्वेज। बिजनेस करते हो तो आपकी लैंग्वेज है अच्छी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, विनम्रता से भरी हुई होनी चाहिए। तो लास्ट में थैंक यू लिखना भी ज़रूरी है। देन योर सिंसियरली XYZ, वो भी लेफ्ट साइड ही लिखना है, वो राइट साइड नहीं लिखना है। लेटर का फॉर्मेट प्लीज़ चेंज मत कीजिए। फ्रॉम डेट टू सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर, देन योर लेटर एंड देन योर सिंसियरली। जो भी आप लिख रहे हो एक ही साइड पे आएगा, सब कुछ लेफ्ट साइड पे लिखना है, राइट साइड पे नहीं लिखेंगे आप, वरना यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर दैट, आपके मार्क्स उससे कट सकते हैं। तो ऐसे फॉर्मेट में लेटर लिखेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। सो डू रिमेंबर दिस फॉर्मेट प्लीज। नेक्स्ट next letter is to buy wooden benches. So here also I may kept the same address. You can change address according to the topic of the letter. आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग लेटर एड्रेस लिखना है। फ्रॉम XYZ जूनागढ़, डेट लिखना है, देन टू द मैनेजर उत्तम फर्नीचर राजकोट। तो यहाँ पे हमने वुडन बेंचेस की बात की है तो उत्तम फर्नीचर राजकोट हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। आप ऐसे कोई भी नाम लिखकर चेंज कर सकते हो, लेकिन टॉपिक के अनुसार आपको उसका एड्रेस रखना है। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोई टॉपिक अलग है और एड्रेस अलग है, या तो फिर सब्जेक्ट अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो सब्जेक्ट टू परचेज वुडन बेंचेस फॉर कॉलेज, रिस्पेक्टेड सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वी परचेज ऑल कॉलेज फर्नीचर फ्रॉम यू ओनली। में हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे कॉलेज का फर्नीचर हम आपसे ही खरीदते हैं। आई नीड टू परचेज 1000 वुडन बेंचेज फॉर माई कॉलेज। और अभी मुझे मेरे कॉलेज के लिए 1000 वुडन बेंचेस की ज़रूरत है। बेंचेस शुड बी मेड ऑफ क्वालिटी वुड। तो ये जो भी आप भेज रहे हो बेंचेस, वो अच्छी सी वुड यानी कि लकड़ी से बना होना चाहिए। वी ऑल्सो एक्सपेक्ट यूजुअल डिस्काउंट ऑन आर परचेज। और हमें डिस्काउंट की भी आशा है। पेमेंट शैल बी मेड थ्रू DD एज सुन एज वी रिसीव द गुड्स। तो हम जैसे ही हमारे बेंचेस हमें मिलेंगे हम आपको डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर देंगे। थैंक यू। योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली XYZ। योर्स फेथफुली में आपको आपका, अगर आपने एड्रेस में नाम लिखा है तो नाम लिखेंगे, XYZ लिखा है तो XYZ लिखेंगे, और आपकी सिग्नेचर, नाम लिखा है तो आप सिग्नेचर भी कर देंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट लेटर इज टू परचेज स्टील फर्नीचर फ्रॉम XYZ जूनागढ़, देन डेट, जो भी डेट है आपको यहाँ पे लिखनी है, देन टू द मैनेजर रॉयल फर्नीचर बड़ौदा। टू द मैनेजर, आप किसी भी बिजनेसमैन को ही लेटर लिख रहे हो इसलिए टू द मैनेजर तो वो कॉमन रहेगा, लेकिन उसके बाद यू कैन राइट एड्रेस अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। तो these are the letters, ये these are the samples of the letters। आपको एग्जाम में कोई भी लेटर्स पूछा जाए तो आपको इसी फॉर्मेट से लेटर लिखना है। डू रिमेंबर दैट। सब्जेक्ट इज टू बाय स्टील फर्नीचर, रिस्पेक्टेड सर, यू आर द लीडिंग नेम इन स्टील फर्नीचर इन द मार्केट। आपको अच्छे से उसको बताना है कि आपका नाम स्टील फर्नीचर में मार्केट में बहुत ही अच्छा है। आई यूज टू बाय फर्नीचर फ्रॉम योर शॉप ओनली। मैं फर्नीचर आपके शॉप से ही खरीदता हूँ। आई वुड लाइक टू बाय स्टील फर्नीचर एज पर फॉलोइंग लिस्ट। और मुझे जो भी लिस्ट में दिया है वो फर्नीचर की ज़रूरत है। 20 chairs, 10 tables, 100 steel stools and 10 cupboards. I hope for the best discount on all these items। और आप उसमें भी डिस्काउंट, बिजनेस लेटर में आप डिस्काउंट का लिख सकते हो, डोंट वरी। प्लीज़ सेंड दैम एज सुन एज पॉसिबल एंड लेट मी नो द पेमेंट प्रोसीजर। आप उसे जल्द से जल्द भेज दीजिए और पेमेंट की प्रोसीजर भी बता दीजिए। थैंक यू। देन योर्स सिंसियरली XYZ। यहाँ पे यू कैन राइट योर नेम। इफ़ जो भी एड्रेस में लिखा है आपको फ्रॉम करके जो एड्रेस में लिखा है वो योर सिंसियरली में आपको लिखना है, क्योंकि योर सिंसियरली यानी कि आप लेटर लिखते हो वहाँ पे आपका नाम आपने लिखा है तो नाम या सिग्नेचर लिख सकते हो, XYZ लिखा है तो XYZ लिख सकते हो। लेट अस गो फॉरवर्ड। टू बाय लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम XYZ Junagadh, date, then to the manager Krishna Laboratory Ahmedabad। You are writing this letter to Ahmedabad Krishna Laboratory।
सब्जेक्ट इज़ टू ऑर्डर लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कॉलेज, आपको कॉलेज के लिए लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्डर करने हैं, मंगवाने हैं. रिस्पेक्टेड सर, दिस इज़ इन रेफरेंस टू योर कोटेशन अबाउट सप्लाई ऑफ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स. कोटेशन का मतलब है जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हो वहाँ पे मेनू रहता है, वैसे ही कोई भी बिज़नेस में कोटेशन रहता है जिसमें प्रोडक्ट्स और उसके प्राइजेस और ये सब कुछ लिखा होता है, तो दैट इज़ अ कोटेशन. तो यहाँ पे आप लिखते हो आपके रेफरेंस, यानी कि आपके कोटेशन को देखने के बाद हमें ये सारे लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स को मंगवाने की ज़रूरत है. We hereby place a confirmed order for purchase of following laboratory instruments for our college. तो यहाँ पे जो फॉलोइंग लिस्ट दिया गया है वो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स की हमारे कॉलेज के लिए ज़रूरत है. In that first is 24 glass test tube small, 3 voltmeter, 5 glass funnel and filter paper. तो ये सब आप लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स आप उसे ऑर्डर करते हो, मंगवाते हो अपने कॉलेज के लिए. We expect 10% discount on the equipments. Please ensure that above equipments are delivered to our college within 7 working days. और आप बताते हो कि हमें उस पर कम से कम 10% डिस्काउंट मिलना चाहिए और विदिन 7 वर्किंग डेज़ ये सारे इक्विपमेंट्स हैं हमें 7 दिन के अंदर पहुंच जाए, ऐसा कुछ इंश्योर कर दीजिए. Then the amount shall be paid through check within 3 working days from receipt of the instruments in good condition. तो जैसे ही हम ये इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे अच्छी कंडीशन में, उसकी रिसिप्ट हमें मिल जाएंगी, हम उसके तुरंत ही 3 दिनों में 3 वर्किंग डेज़ में उसका पेमेंट भी कर देंगे. एंड यू आर राइटिंग थैंक यू योर्स ट्रूली XYZ. तो यहाँ पे आप योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट साइड पे ही लिखना है. डू नॉट राइट इट ऑन अनदर साइड प्लीज़. नेक्स्ट लेटर है टू परचेज मोबाइल फोन्स. So from XYZ Junagadh, these are the address and dates to the manager, Raj Mobile House, Jamnagar, to purchase mobile phones. Respected sir, I would like to purchase 1,000 mobile phones to sell in my shop. तो मुझे मेरी दुकान के लिए 1,000 मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत है. आई यूज़ टू बाई मोबाइल फ़ोन्स फ्रॉम यू फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. तो मैं आपसे ही मोबाइल फ़ोन्स बहुत ही लंबे समय से आपकी शॉप से ही मोबाइल ख़रीदता हूँ. एक्सपेक्ट गुड डिस्काउंट ऑन माई परचेज. आई होप यू विल सेंड ऑल कंपनी मोबाइल फ़ोन्स टू मी एज सुन एज पॉसिबल. तो अलग अलग कंपनी के मोबाइल फ़ोन्स आप मुझे बहुत ही जल्दी भिजवा देंगे. As I have already paid some advance money for the goods, rest payment shall be done as soon as I'll get my order. तो अलग अलग टाइप्स के लेटर मैंने यहाँ पे सारे गुड्स लेटर में थोड़ा चेंजेस किया है पेमेंट मोड में. और स्टार्टिंग में आई वुड लाइक लिखा है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू भी कहा है, या तो फिर आप यू आर द लीडिंग मार्केट इन द लीडिंग नेम इन द मार्केट. तो ऐसे अलग अलग वर्ड्स से, ऐसे अलग अलग लाइन्स से आपको बिजनेस लेटर्स लिखने हैं. तो मैंने थोड़े से एडवांस में यहाँ पे आप बताते हैं कि एज आई हैव ऑलरेडी पेड सम एडवांस मनी, मैंने थोड़े एडवांस में पैसे पे कर दिए हैं. दूसरे रेस्ट ऑफ द मनी, दूसरे जो पैसे हैं मैं जैसे ही मुझे ऑर्डर मिलेगा मेरे मोबाइल फ़ोन्स मुझे मिल जाएंगे. आई विल पे एज सुन एज पॉसिबल. थैंक यू योर्स ट्रूली XYZ. Next letter is to purchase silk sarees. From date to the manager, Silk Sari Emporium, Baroda. Up you are writing this letter to Baroda, and subject is to buy silk sarees. Do not forget to write subject please. From date to के बाद subject लिखना है. Then comes respected sir. तो ये format please continue with this format only. You are very famous name in silk sarees in the market. तो सिल्क साड़ीज़ में आपका नाम बहुत ही फेमस है मार्केट में. एज देयर इज़ अ मैरिज सीजन, डिमांड फॉर सिल्क साड़ीज़ आर वेरी हाई. तो अभी मैरिज के सीज़न में सिल्क साड़ीज़ की डिमांड बहुत ही हाई है. आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 1,000 सिल्क साड़ीज़ टू बी डिलीवर्ड एज सुन एज पॉसिबल. तो मुझे बहुत ही जल्दी 1,000 सिल्क साड़ीज़ की ज़रूरत है. आई ऑल्सो एक्सपेक्ट गुड डिस्काउंट ऑन साड़ीज़, और मुझे डिस्काउंट की भी थोड़ी आशा है. Please send my order and let me know the payment procedure.
प्लीज़ मेरा ऑर्डर जल्दी भेज दीजिए और पेमेंट की प्रोसीजर भी बता दीजिए। थैंक यू, योर्स फेथफुली XYZ। ओके, थैंक यू। सो परचेजिंग गुड्स के इसी टाइप के लेटर आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। प्लीज़ मेंटेन द फॉर्मेट एंड राइट इट प्रॉपरली। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कभी भी आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।